चीन और पाकिस्तान की टेंशन का सबसे बड़ा कारण समुद्र में मौजूद आईएनएस विक्रमादित्य है। साथ ही पाकिस्तान के होश फाख्ता करने वाले आईएनएस विक्रांत की क्या खासियतें हैं? कैसे 1971 के युद्ध में आईएनएस विक्रांत भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़ा था। नींद में भी पाकिस्तान आईएनएस विक्रांत से खौफ खाता था, क्योंकि भारत को नुकसान पहुंचाने आई गाजी को आईएनएस विक्रांत ने जल समाधि में तब्दील कर दिया था। हेलो दोस्तों, मैं हूं अकील और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक हमारी खास सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा भारत के गौरवशाली हथियारों या कहें उन यंत्रों के बारे में जिनसे चीन से लेकर पाकिस्तान और बाकी दुनिया के कई देश भी खौफ खाते हैं, जिन्हें देख दुनिया भारत को नमन करती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरक्राफ्ट कैरियर की। उन्नीस सौ 71 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर आईएनएस विक्रांत था, जो बाद में सही भी साबित हुआ था और उसे अपनी पीएनएस गाजी पनडुब्बी को हमेशा के लिए गंवाना पड़ा था। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं आईएनएस विक्रांत की। अगर मैं एक लाइन में आपसे कहूं कि आईएनएस विक्रांत समुद्र में तैरता किला है, तो ये कहना जरा भी गलत नहीं होगा। सबसे पहले और गौर करने वाली बात यह है कि भारत में बने आईएनएस विक्रांत में इस्तेमाल सभी चीजें स्वदेशी नहीं है, यानी कुछ कलपुर्जे विदेशों से भी मंगाए गए हैं। हालांकि नौसेना के मुताबिक पूरे प्रोजेक्ट का 76% हिस्सा देश में मौजूद संसाधनों से ही बना है। विक्रांत, जिसका अर्थ ही साहसी है, जिसका नाम भारत के पहले विमान वाहक पोत के नाम पर रखा गया, जिसे यूके से खरीदा गया था और साल 1961 में इसे कमीशन किया गया था। पहला आईएनएस विक्रांत राष्ट्रीय गौरव का एक प्रमुख प्रतीक था और साल 1997 में वो सेवा मुक्त होने से पहले उसने वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध समेत कई सैन्य अभियानों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हिंद महासागर में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में भारत के उभार के तौर पर इसका होना बहुत जरूरी है। इसका मुकाबला चीन से है, जिसकी नौसेना विमान वाहकों पर केंद्रित है और 2 विमान वाहकों को अपने सैन्य बल में शामिल भी कर चुकी है। तो चलिए दोस्तों, समुद्र के बाहुबली विक्रांत की खासियतें जानते हैं। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, भारत का उत्तर है विक्रांत। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांट विशेष भी है। आईएनएस विक्रांत भारत में निर्मित अब तक का सबसे बड़ा जंगी जहाज है। आईएनएस विक्रांत की लंबाई 262 मीटर है, वहीं इसकी चौड़ाई भी करीब 62 मीटर है और इसकी ऊंचाई 59 मीटर है। इसमें 14 डेक है और 1700 से ज्यादा क्रू को रखने के लिए 2300 कंपार्टमेंट है। आईएनएस विक्रांत का वजन करीब 45,000 टन है, जो इसे अन्य एयरक्राफ्ट से विशाल बनाता है। आईएनएस विक्रांत की असली ताकत सामने आती है समुद्र में, जहां इसकी अधिकतम स्पीड 28 नॉट्स तक है, यानी लगभग 51 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी सामान्य स्पीड 18 नॉट्स यानी 33 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर एक बार में 7500 नॉटिकल मील यानी कि 13,000 प्लस किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की विमानों को ले जाने की क्षमता और इसमें लगे हथियार इसे दुनिया के कुछ खतरनाक पोतों में शामिल करते हैं। नौसेना के मुताबिक ये युद्धपोत एक बार में 30 एयरक्राफ्ट ले जा सकता है। इनमें मिग 29 के फाइटर जेट्स के साथ साथ
कामोव 31 अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स, MS-60R, सीहोक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और HL द्वारा निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। नौसेना के लिए भारत में निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर से आसानी से उड़ान भर सकता है। इसके अलावा इसमें ICU से लेकर चिकित्सा से जुड़ी सभी सेवाएं, वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं भी मौजूद हैं और इनमें महिला अधिकारियों के लिए अलग से कैबिन बनाए गए हैं। INS विक्रांत भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होकर देश को अतिरिक्त जंगी जहाज का अवसर दे रहा है, यानी कि अब पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही समुद्री तटों पर एक एक विमान वाहक पोत सुरक्षा दे सकता है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, हिंद महासागर में चीन लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। इस दिशा में वह लगातार आगे बढ़ रहा है। चीन के साथ तनाव के बीच भारत को भी इसी दिशा में काम करने की जरूरत थी, जिसके बाद भारत ने INS विक्रांत को समुद्र में बाहुबली बनाने के लिए इसे हर जरूरी तकनीक से लैस किया है। वहीं बताते चले कि भारत में निर्मित INS विक्रांत 2013 का नाम विक्रांत के सम्मान पर ही रखा गया है। तो अब बात करते हैं समुद्र में तैरते उस किले की जिसने चीन और पाकिस्तान दोनों की ही टेंशन बढ़ाई हुई है, यानी कि INS विक्रमादित्य। INS विक्रमादित्य के इतिहास पर पहले एक झलक डाल लेते हैं और फिर बताते हैं इसकी भी खासियतें। INS विक्रमादित्य रूस में बना है। ये पहले एडमिरल गोर्शकेव था। भारत ने इसे कुछ बदलाव के साथ रूस से खरीदा। साल 1994 से इस युद्धपोत को लेकर भारत और रूस में बातचीत शुरू हुई थी। साल 2004 में भारत ने इसे $2.35 बिलियन की कीमत पर खरीदा। इसके बाद इसमें बदलाव का काम शुरू हुआ और साल 2013 में जाकर इसे फाइनल किया गया। 14 जून 2014 को PM मोदी ने औपचारिक रूप से INS विक्रमादित्य को इंडियन नेवी में शामिल किया। तो आइए अब जानते हैं INS विक्रमादित्य की खासियतें। INS विक्रमादित्य को दुश्मनों पर नजर रखने के लिए खास तौर से तैयार किया गया है। इसमें लॉन्ग रेंज एयर सर्विलांस रडार, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सूट के सेंसर्स लगे हैं। INS 500 किलोमीटर से ज्यादा की निगरानी करने में सक्षम है। इसमें 30 से ज्यादा विमानों को ले जाने की क्षमता है, जिसमें MiG-29, कामोव 31, कामोव 28, सीकिंग HL ध्रुव और चेतक जैसे हेलीकॉप्टर शामिल हैं। MiG-29 के स्विंग रोल फाइटर मुख्य आक्रामक प्लेटफॉर्म है। इस युद्धपोत से एंटी शिप मिसाइल्स, एयर टू एयर गाइडेड बॉम्ब्स और रॉकेट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। INS विक्रमादित्य में मिग के लिए LUNG लैंडिंग सिस्टम, सी हैरियर और फ्लाइट डेक लाइटिंग सिस्टम के लिए DAPS लैंडिंग सिस्टम है। अब इसमें क्या है खास, वो भी आपको बताते हैं। INS विक्रमादित्य ऑटोमेशन के साथ बॉयलर टेक्नोलॉजी से लैस है। इन बॉयलरों में 4 विशाल प्रोपेलर होते हैं। इंडियन नेवी में ये इस तरह का पहला जहाज है। इस युद्धपोत में 18 मेगावाट बिजली उत्पादन भी होता है ताकि इसकी जरूरत को पूरा किया जा सके। इसके लिए 6 टर्बो अल्टरनेटर और 6 डीजल अल्टरनेटर लगाए गए हैं। ताजे पानी के लिए इसमें 3 रिवर्स ऑस्मोसिस संयंत्र भी लगे हैं ताकि रोजाना 400 टन की आपूर्ति पूरी की जा सके। वहीं आपको ये भी बता दूं कि भारत में तीसरे विमान वाहक पोत का निर्माण भी जोर शोर के साथ चल रहा है। भारत की समुद्री सुरक्षा को देखते हुए ये काफी खास होगा। इसमें आने के बाद अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के लिए भारत को केवल 2 विमान वाहक पोत पर ही निर्भर नहीं रहना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप भारत की सुरक्षा से जुड़े किसी भी मुद्दे पर चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स आपको लगातार देते रहें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।